उन लड़कियों की बात सुनकर सुहानी फिर से सवालिया नजरों से निशा की तरफ देखने लगी, लेकिन तभी विवेक सुहानी के डाउट को खत्म करने के लिए उसे अभी अभी कॉलेज आई उस औरत के बारे में बताते हुए बोला, ये हमारे कॉलेज की एक ट्रस्टी है, मिस पद्मिनी सिंघानिया। ये बहुत अजीब है। कुछ लोगों को लगता है कि पद्मिनी मैम शहर में सिर्फ तभी दिखाई देती है जब विशिंग वेल के पास कोई मर्डर होता है। इससे पहले कि विवेक की बात सुनकर सुहानी फिर से कोई सवाल करती, निशा उसे और विवेक को हाथ पकड़कर क्लास के अंदर लेकर चली गई। शाम के वक्त सारी क्लासेस खत्म हो चुकी थी और निशा सुहानी के साथ पैदल ही हॉस्टल की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उनके सामने एक कार आकर रुकी। अचानक से किसी का कार से उनका रास्ता रोकना उन्हें बहुत अजीब लगा और ये देखकर निशा और सुहानी काफी हैरान हो गए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो कार पद्मिनी सिंघानिया की थी। तभी अचानक से पद्मिनी सिंघानिया कार से बाहर निकली और सुहानी के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। पद्मिनी के करीब आने पर सुहानी को फिर से वही बेचैनी महसूस होने लगी जो उसे सुबह महसूस हुई थी। तभी सुहानी के करीब आकर पद्मिनी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बेवजह अनजानी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए, कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पद्मिनी ये सब बोल रही थी और सुहानी हैरानी से उसकी आंखों में देखे जा रही थी। पद्मिनी की काली गहरी आंखों को देखकर सुहानी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वहीं सुहानी के बगल में खड़ी निशा भी खामोशी से उसे देखती रही, लेकिन पद्मिनी ने निशा की तरफ एक नजर देखा भी नहीं और वापस अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। पद्मिनी के वहां से जाते ही निशा ने हैरान होते हुए कहा, ये अभी अभी क्या बकवास करके गई? उस जाती हुई कार को देखकर सुहानी भी कंफ्यूज होते हुए बोली, वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि ये क्या बकवास कर रही थी। रात के 3 बजे शहर में चारों तरफ खामोशी थी और अंधेरी रात में पेड़ के पत्तों की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। उसी बीच पुरानी रोड में एक लड़का बड़ी तेजी से चलते हुए जा रहा था। उस लड़के ने ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। उस लड़के का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो इसी तरह आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे पीछे से गुस्से से भरी एक भयानक आवाज सुनाई दी। क्यों बचाया उसे? वो आवाज सुनकर उस लड़के की आंखें और भी गहरी हो गई और वो पीछे मुड़कर सामने खड़े साये को गौर से देखने लगा। उसके सामने अब वही साया था जिसने कल रात सुहानी को मारने की कोशिश की थी और ये वही लड़का था जिसने सुहानी को उस साये से बचाया था। तभी वो लड़का गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोला, बंद करो मासूम लोगों की जान लेना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।